के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। मैं आशा और विश्वास रखती हूँ कि आप जहाँ कहीं भी हैं सुरक्षित हैं और परमेश्वर के प्यार में और परमेश्वर के विश्वास में और भी आगे बढ़ते जा रहे हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि आज अगर हम परमेश्वर की उपस्थिति में इस प्रकार से अगर एकत्रित हुए हैं और परमेश्वर की आराधना के लिए जब हम इस तरह से एकत्रित हैं ऑनलाइन के माध्यम से, तो परमेश्वर के पास हमारे लिए एक सुसमाचार है और परमेश्वर आज हमसे बात करना चाहते हैं। मेरा ऐसा विश्वास है कि यहाँ पे आज मुझे सुनने वाले एक एक जन से परमेश्वर बात करना चाहते हैं और परमेश्वर कुछ एक अलग ही रीति में परमेश्वर आपसे बात करना चाहते हैं। आइए हम परमेश्वर के वचन में जाने से पहले अपने आप को परमेश्वर के वचन के लिए तैयार करें। होने दीजिए कि आज जो वचन परमेश्वर मेरे द्वारा हो के आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो आपके जीवन को बदलने वाला हो और उस चीज़ की, उस एक विषय की या फिर उस एक वचन की आप अपने जीवन में इंतज़ार कर रहे हों। ऐसा होने दीजिए कि आज आपको उसका उत्तर मिलने पाए। आइए हम अपने आप को तैयार करें और प्रार्थना में जाएं। हमसे प्यार करने वाले जीवित और सामर्थी पिता परमेश्वर, धन्यवाद और तारीफ करते हैं प्यारे प्रभु जी इस सुनहरी सुबह के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया। प्रभु, हम इस लायक तो नहीं थे कि प्रभु इस दिन को देखने वाले हो सके, लेकिन आपकी अपार करुणा और आपका बहुत प्यार है जो आपने हम पर जाहिर किया और हमें इस लायक बनाया कि हम इस दिन को देख सकें। प्रभु जी, होने दीजिए कि आज प्रभु जी हम इस वचन से प्रभु जी मनन करते हैं, आपकी आत्मा मुझसे होकर बोलने पाए प्रभु जी। और जो लोग यहाँ पे मुझे सुन रहे हैं प्रभु जी, उनसे आप बोलिए और बात कीजिए प्रभु जी। उनके हृदय में प्रभु जी आपका वचन प्रभु जी इस प्रकार से छिड़ने पाए जैसे उनको प्रभु जी आपके वचन की ज़रूरत है और इस समय वो आपके वचन को सुनना चाहते हैं। प्रभु, आगे का समस्त समय आपके हाथ में समर्पित करते हुए ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुनकर ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन। आज जो वचन का हम मनन करने जा रहे हैं उसका जो शीर्षक है वो है विश्वास। और उसके लिए मैं कुछ वचनों को बाइबल में से पढ़ूंगी आपके लिए, जो कि लिया गया है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय और उसकी कुछ आयतें मैं आपके लिए पढ़ूंगी। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय और उसकी पहली से आगे की ओर आयतें। जब वे उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा कि हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा। और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हुआ। यीशु ने उससे कहा, देख, किसी से ना कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखला और जो चढ़ावा मूसा ने ठहराया है उसे चढ़ा, ताकि उनके लिए गवाही हो। हम जब इस वचन को पढ़ते हैं तो ये वचन हमारे लिए काफ़ी ही एक सुपरिचित वचन है। हमने इसको कई तरह से, कई परमेश्वर के दासों के द्वारा कई बार अपने पारिवारिक जो हमारे मीटिंग्स हैं या फिर जो फैमिली डिवोशंस जो होते हैं उसमें भी हमने कई बार इस वचन को हमने पढ़ा होगा और अलग अलग रीति से ये वचन हमारे तक पहुंचा होगा। लेकिन आज जो मैं आपसे इस वचन से होकर मनन करना चाहते हैं हम सारे मिलकर, वो है कि परमेश्वर इसमें हमसे क्या बात करना चाहते हैं। और इसमें विश्वास का जो एक अंश है जो हम देखते हैं कि वहाँ पर हमें दिखता है उस कोढ़ी के जीवन में। जब हम उस पहले वचन को पढ़ते हैं तो वहाँ पे ये लिखा है कि जब उस पहाड़ से वो उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। वो बड़ी भीड़ वहाँ पर इसलिए बोला गया है क्योंकि जब यीशु मसीह उस पहाड़ से नीचे उतर रहे थे तो अनगिनत लोग उनके पीछे वहाँ पर थे। हम जब भी हम एक क्वांटिटी को डिस्क्राइब करते हैं तो हम उसको क्राउड तब बोलते हैं, यानी भीड़ तब बोलते हैं जब वो हमारे संख्या से ज़्यादा हो। 100 नहीं, 200 नहीं, 500 नहीं, 1000 नहीं, लेकिन उससे ज़्यादा जब हो जाए तब हम बोलते हैं कि वहाँ भीड़ इकट्ठा हुई थी। तो वही एक हम सिनेरियो, यानी कि वही एक वहाँ पर एक उस चीज़ को हम वहाँ पर देखते हैं कि जब यीशु मसीह वहाँ से पहाड़ उतर रहे थे तब एक बहुत बड़ी भीड़ उनके पीछे वहाँ पर होली कर हम वहाँ देखते हैं। उसके बाद हम वहाँ पर क्या देखते हैं कि तुरंत उसके बाद ही वहाँ पर क्या लिखा है, और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा। अब अगर भीड़ में से एक जन को आइडेंटिफाई करना है तो उस जन में कोई खासियत होगी कि वो वहाँ पर आइडेंटिफाई हुआ है।
तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो अपने 2 कारणों से वहाँ पर आइडेंटिफाई होता है, यानी कि वो वहाँ पर उसको अलगदाई से हम देखते हैं, अलग कर कर भीड़ में से हम उस कोड़ी को अलग कर कर क्यों देखते हैं। उसकी 2 बातें हैं। एक तो वो कि वो कोड़ी है और उसको वहाँ पर उसका ही नाम दिया गया है। जैसे कि आज हम अगर कहीं जाते हैं भीड़ में, तो भी हमें अगर वहाँ पर वो भीड़ के बीच में अगर हमें 10 लोग भी जानते हैं तो वो हमें नाम से पुकारते हैं कि मैंने वहाँ पर सो एंड सो या उस व्यक्ति को देखा कर बोलते हैं, हमारे नाम से बोलते हैं। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि उस व्यक्ति के नाम से मे बी शायद उस क्राउड में या उस भीड़ में कई सारे लोग होंगे जो उस व्यक्ति को नाम से जानते होंगे। पहले कोड होने से पहले वो उसी सोसाइटी में या फिर उन्हीं लोगों के बीच में रहता होगा, लेकिन जैसे ही उसको कोड हो गया तो लोग उसका नाम भी भूल गए और उसको जो नया नाम मिला है वो क्या है, कोड़ी। हम जब कोड के बारे में एक बार अगर हम थोड़ा सा भी डीप में जाकर देखते हैं तो हमें वहाँ पे ये देखने को मिलता है कि कोड की जो बीमारी है उस बीमारी में वो दर्द और पीड़ा से ज़्यादा जो बढ़कर चीज़ है वो है कि जो लोग उसके बारे में अफवाहें फैलाते हैं, या फिर जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं सोशल स्टिग्मा, जिसके बारे में हम ये सोचते हैं कि लोग कोड के बारे में क्या सोचते हैं। जब कोड़ी हमसे 1 किलोमीटर की दूरी में भी हो तो हम वो रास्ता छोड़ देते हैं, क्योंकि कोड जो है वो फैलने वाली बीमारी है। इसीलिए वहाँ पे उस कोड़ी को एक सिग्निफिकेंस मिला है, भले ही वो एक पॉजिटिव वे में हो या वो नेगेटिव वे में हम लें, लेकिन वहाँ पे वो आइडेंटिफाई इसलिए हुआ है क्योंकि भीड़ में एक ही व्यक्ति है जिसको कोड है। और दूसरे वे में अगर हम देखें तो वहाँ पे वो आइडेंटिफाई क्यों हुआ, क्योंकि उसका विश्वास वहाँ पे था। हम उस कोड़ी के जीवन में उस विश्वास को देखते हैं। आज की डेट पे जब हम बात करें, एक नॉर्मली हम जब अपने लाइफ की बात करते हैं तो हमारे में क्या हो जाता है कि हम जैसे ही परेशानी से होकर गुजरते हैं या फिर जैसा हमने चाहा है वैसा हमारा लाइफ नहीं होता है। थोड़ा सा भी अगर हमारी लाइफ में डिविएशन आ जाए या थोड़ा सा भी हमारा लाइफ अगर डगमगा जाए तो हम सबसे पहला चीज़ क्या करते हैं, हम परमेश्वर को ही भूल जाते हैं। हम ऐसा नहीं है कि हम किसी और को बोलते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना करना, उसमें कोई गलती है, बिल्कुल गलत नहीं है कि हम किसी को बोलें कि हमारे लिए प्रार्थना करना। हम अपने पास्टर्स को बोलते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना करना, हम अपने बहन भाइयों को बोलते हैं हमारे लिए प्रार्थना करना, हम अपने चर्च मेंबर्स को बोलते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना करना, उसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन जितना हमें परमेश्वर पे उस समय विश्वास होना चाहिए अपने निजी जीवन में, उसका एक अंश हमें वहाँ पर नहीं दिखता है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज जब हम इस एक वचन का मनन कर रहे हैं तो होने दीजिए कि हम अपने आप को जांचें, हम अपने आप को परखें कि जब हमारे जीवन में परेशानियां आती हैं तो हम परमेश्वर से दूर भागते हैं या फिर हम परमेश्वर के और करीब जाते हैं। लेकिन अब आज जब हम ये वचन पढ़ते हैं तो हम उस कोड़ी के जीवन में क्या देखते हैं। होता तो उस कोड़ी को क्या जरूरत थी कि वो उस कोड को लेकर उस इतने सारी भीड़ को हटाकर परमेश्वर के पास आके उसे प्रणाम करता। वो भी तो कह सकता था कि मेरे जीवन में आगे ही इतनी सारी परेशानियां हैं, यीशु मसीह को ये सब पता होते हुए भी मुझे चंगाई नहीं दे रहा है और सारे लोग इस समय ठीक होकर घूम रहे हैं, तो मैं इस समय कोड से यहाँ पर पीड़ित हूँ। ऐसा हो सकता था कि वो भी ऐसे सब सारी चीज़ों का लिस्ट बनाकर पीछे बैठ सकता था। लेकिन हम क्या देखते हैं, कोड होने के बावजूद भी वहाँ उस व्यक्ति का विश्वास हम देखते हैं कि वो इसके अंदर एक विश्वास है कि मैं अगर परमेश्वर के पास जाऊंगा, मैं अगर यीशु मसीह के पास जाऊंगा तो मैं शुद्ध हो जाऊंगा करके उसको वहाँ एक विश्वास है। उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी जब हम इस चीज़ को कंपेयर करते हैं अपने जीवन में, जब हम इसको लागू करने की कोशिश करते हैं तो हमें एक बात जानने की ज़रूरत है कि जब भी हमारे जीवन में परिस्थितियाँ विपरीत रूप में जाएं, जैसा हम चाहते हैं वैसा हमारे जीवन में अगर नहीं हो रहा हो तो उस समय पर हमें परमेश्वर के और करीब जाना है। जब हम विश्वास की बात करते हैं तो ये मैं आपका ध्यान तीन चीज़ों की ओर केंद्रित करना चाहूँगी। विश्वास की बात जब हम करते हैं तो विश्वास हमारे काम से या हम जो करते हैं उससे दिखता है, और विश्वास हम जो सुनते हैं उससे दिखता है, और विश्वास हम जो बोलते हैं उससे दिखता है। जब हम तीन चीज़ें क्या सीख रहे हैं, विश्वास कौन सी तीन चीज़ों से दिखता है। विश्वास करने से दिखता है, हमारे कामों से दिखता है, हमारे बोलने से दिखता है और हमारे सुनने से दिखता है।
इसी चीज़ को, इन तीन चीज़ों को हम जब इस वचन की तरफ लेकर जाते हैं तो पहला चीज़ है कि विश्वास हमारे काम से दिखता है। तो हम वहाँ पे उस कोढ़ी को देखते हैं, उसने क्या किया? उसने आकर परमेश्वर को प्रणाम किया। क्या हमारी ज़िंदगी में आज अगर हम अपनी आप को इसकी जगह में, इस कोढ़ी की जगह में रख कर देखें, तो क्या हमारे जीवन में जब इतनी परिस्थितियां हमारे प्रतिकूल होती हैं तब हम परमेश्वर को जाके प्रणाम करते हैं? क्या हम सच में उस समय परमेश्वर के करीब जाते हैं और परमेश्वर को हम सच में उस समय जाकर ग्रीट करते हैं कि हाँ परमेश्वर, मैं उन सब परिस्थितियों से होकर गुजर रहा हूँ या गुजर रही हूँ, फिर भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उन चीज़ों से, फिर भी मैं तेरे सम्मुख आता हूँ या मैं तेरे चरणों में आती हूँ कर हम ऐसा बोलते हैं? आज वो समय है जब आप अपने आप को परखें और अपने आप को जांचें। कोई भी आपकी लाइफ में आपसे अच्छा आपकी लाइफ को और कोई नहीं जानता परमेश्वर के अलावा। परमेश्वर आपकी लाइफ का सृजनहार है, वो आपकी लाइफ का कर्ता है, वो ही आपकी लाइफ को प्रभुता कर सकता है। लेकिन उसके अलावा आप ही हैं जो अपनी लाइफ को अच्छे से जानते हैं। आज के दिन पे कोई भी आके अगर आपको कहे कि तेरा विश्वास परमेश्वर के ऊपर कम है, तो उसे आपको अपने अंदर लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप अपने लाइफ के खुद एक जज हैं। आप खुद जांच सकते हैं, आप खुद जजमेंट कर सकते हैं कि आप आज कहाँ खड़े हैं। आपका विश्वास का नाव कितना सॉलिड है, कितनी सॉलिड ग्राउंड में है कर हम जांच सकते हैं इस वचन पे रहते हुए कि परिस्थितियां भले ही कितनी भी प्रतिकूल हो, लेकिन जो विश्वास हमारे कर्म से या फिर हमारे काम से जो दिखना चाहिए वो हर समय बरकरार रहना चाहिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। दूसरी बात जब हम विश्वास की करते हैं तो वहाँ है कि विश्वास बोलने से दिखता है। बोलने से दिखता है को हम जब इस वचन की तरफ लेकर जाते हैं तो हम वहाँ पे क्या देखते हैं कि उसके दूसरे आयत में, और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया कि हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। वहां पे उसने अपने विश्वास को डिक्लेयर किया, यानी कि बोला। कई बार हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हम विश्वास तो करते हैं लेकिन हम उस विश्वास को बोल नहीं पाते, हम उस विश्वास को डिक्लेयर नहीं कर पाते। हमें अंदर ही अंदर हमें पता है कि परमेश्वर हमारे लिए कार्य करेंगे या परमेश्वर हमें इस मुसीबत से, इस परेशानी से, इस प्रतिकूल परिस्थिति से बाहर लेकर आएंगे करके हमें विश्वास होता है, हमें उस चीज़ का अच्छे से ज्ञात होता है। लेकिन जो चीज़ हम नहीं कर पाते वो ये है कि हम अपना मुंह खोलकर उस फेथ को डिक्लेयर नहीं कर पाते, और हमारे अंदर वो भय रहता है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। हम इतनी प्रतिकूल परिस्थिति में हैं तो हमारा विश्वास ही डगमगाने लगता है कि क्या सच में मैं इस प्रतिकूल परिस्थिति से बाहर आऊँगा, या सच में परमेश्वर मेरे लिए कार्य करेंगे। ये जो क्वेश्चन मार्क हमारी लाइफ में आता है, यही है वो क्वेश्चन मार्क जो हमें परमेश्वर से दूर लेकर जाता है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज जब हम इस वचन को मनन कर रहे हैं, होने दीजिए कि आप अपने विश्वास को अपने मुंह से अंगीकार करें, अपने मुंह से खोलकर उसे बोलें। आपके अंदर जो विश्वास है उसे आप दूसरों तक पहुंचाएं। जब आप बाय फेथ आप उसे डिक्लेयर करेंगे, जब आप उसे बोलेंगे, तब आप दूसरों का जो विश्वास है वो भी बढ़ेगा। और जब वो कार्यरत होगा, जब वो दिखेगा विश्वास, आपने जो बोला और आपके जीवन में वैसा हुआ, तो वहाँ पे जो गवाही है वो दुगनी हो जाती है। उसका जो पावर है, उसका जो वेटेज है, वजन है, वो दुगना हो जाता है। तो आज जब हम इस वचन को मनन करते हैं तो होने दीजिए, भले ही हमारी लाइफ में कैसी भी परिस्थितियां हों, भले ही हमारी लाइफ को देख के दूसरों के दिमाग में क्वेश्चन मार्क आ रहे हों कि इसका क्या होगा, इसका आगे जीवन कैसा होगा, भले ही ऐसी सब चिंताएं हमारे दिमाग में जूझ रही हों, लेकिन आपको सिर्फ ये करने की ज़रूरत है कि अपने विश्वास से बोलें कि मैं इस चीज़ से बाहर आऊँगा और परमेश्वर मुझे इस चीज़ से बाहर लेकर आएंगे। उस कोढ़ी के जीवन में हम क्या देखते हैं, उसका विश्वास जो है वहाँ पे वो बहुत ही स्ट्रांग है। वो क्या कहता है, अगर तू चाहे तो मैं कोढ़ से शुद्ध हो सकता हूँ। तो इसका मतलब उसका विश्वास, संपूर्ण विश्वास कहाँ पे है? यीशु मसीह पे है कि यीशु मसीह अगर चाहे तो वो जो इम्पॉसिबल चीज़ है कि एक बार जो कोढ़ हो गया, लेप्रेसी इज नोन टू बी अनक्योरेबल, तो फिर उस अनक्योरेबल डिजीज़ को उस पेशेंट को या फिर उस व्यक्ति को उस चीज़ का ज्ञात है कि जो बीमारी मुझे हुई है ये
ठीक होने के लायक नहीं है, या फिर ये ठीक नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो जब यीशु मसीह के पास जा रहा है तो वो क्या कह रहा है, तू चाहे तो मैं शुद्ध हो सकता हूँ। तो हमारा दूसरा पॉइंट जो विश्वास को दिखाता है वो क्या है कि हम विश्वास बोलने से दिखता है। तीसरी बात जो हम वहां देखते हैं वो लास्ट के आयत में हम देखते हैं कि यीशु ने उससे कहा, तीसरी वचन को फिर से पढ़ेंगे। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा, और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। हम तीसरे वचन में क्या देखते हैं कि तुरंत वो कोढ़ से शुद्ध हो गया। यीशु मसीह ने कहा कि मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो, और परमेश्वर ने उसको छुआ और वो तुरंत ही कोढ़ से ठीक हो गया। वही चीज हम जब अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर कभी भी इस चीज से खुश नहीं होते कि हम किसी विपत्ति में पड़े रहें, हम किसी दुविधा में पड़े रहें, हम किसी बीमारी में पड़े रहें, हम कभी भी सुखी ना हो। परमेश्वर ऐसा कभी नहीं चाहते। लेकिन परमेश्वर क्या चाहते हैं, यहाँ पे हम क्या पढ़ते हैं, उस कोढ़ी को परमेश्वर ने क्या कहा कि मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। लेकिन उस शुद्धता को वहां पे आने के लिए, या फिर शुद्धता को अगर वहां पे होना है तो उसके लिए उस व्यक्ति का वहां पे प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है। वो कोढ़ी वहां पे यीशु मसीह के सामने है तो यीशु मसीह उसको छू पाए और यीशु मसीह ने उसे शुद्ध किया। तो वही सेम चीज जब हमारी लाइफ में हम देखते हैं तो हमें अपने आप को परमेश्वर के सामने अवेलेबल करना है। जब भी हमारे जीवन में कोई परेशानी आती है तो हम इसका विपरीत करते हैं, हम परमेश्वर से दूर भाग जाते हैं, हम परमेश्वर को क्वेश्चन करने लगते हैं, हम दूसरे लोगों से पूछने लगते हैं कि आपकी लाइफ इतनी सेटल है, आपकी लाइफ इतनी स्मूथली चल रही है, तो मेरी ही लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन हम जब इस वचन का मनन करते हैं तो हमें वहां पर जानने की जरूरत है कि जब विपत्ति में भी, जब पीड़ा में भी, जब दुख में भी हम परमेश्वर को हम अपने आप को परमेश्वर के लिए अवेलेबल करके देंगे तो वो समय है जब परमेश्वर हमें छुएंगे और हम शुद्ध हो जाएंगे, यानी कि हम अपने विपत्तियों से बाहर आ जाएंगे। तो उसके लिए एक कार्य जो हमें करना है वो क्या है कि हमें जब विपत्तियां हमारे ऊपर आती हैं, जब पीड़ाएं हमारे ऊपर आती हैं, तो परमेश्वर से दूर भागने के बजाय परमेश्वर के और करीब जाना है, अपने विश्वास को परमेश्वर के ऊपर और बढ़ाना है, एक कदम और आगे हमें परमेश्वर के सामने उस समय जाना है। ये जब हम बोलते हैं तो ये बहुत ही आसान है इस तरह से बोलना, लेकिन जब करते हैं तो ये काफी ज्यादा कठिन है, लेकिन असंभव नहीं है। जब आप अपनी लाइफ में ऐसा एक स्टेप लेंगे कि आप बहुत ही प्रॉब्लम में हैं लेकिन आप एक स्टेप परमेश्वर के क्लोज जा रहे हैं, तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आज आपसे परमेश्वर के वचन में रहकर मैं आपसे बात कर रही हूँ कि परमेश्वर 2 कदम आपके सामने आएंगे और परमेश्वर अपना हाथ बढ़ाएंगे कि वो आपको जस्ट छू पाए ताकि आप उस विपत्ति से बाहर आए। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज जब हम इस वचन को मनन कर रहे हैं, होने दीजिए कि हमारा विश्वास परमेश्वर में और भी बढ़ने पाए। जिस प्रकार से हमने देखा कि हमें विश्वास करने से होता है, दिखता है, विश्वास बोलने से दिखता है, उसी प्रकार से हम तीसरी चीज को देखेंगे कि विश्वास सुनने से होता है। जब हम उसके 4 अध्याय वचन में देखते हैं तो वहां लिखा है, यीशु ने उससे कहा, देख, किसी से ना कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखला और जो चढ़ावा मूसा ने ठहराया है उसे चढ़ा, ताकि उनके लिए गवाही हो। तब हम वहां पे क्या देखते हैं, परमेश्वर ने उसको कुछ कहा और उसने सुना। वही सेम चीज हमारी लाइफ में भी वहां पे होना चाहिए कि हमें अगर परमेश्वर ने हमारी लाइफ में कुछ किया है तो हम उसको टेस्टिफाई करने वाले हो सके, अपने अंदर ही उसका एंजॉय या फिर उसका आनंद ना उठाएं। परमेश्वर ने आपकी लाइफ में अगर कोई आशीष दी है तो उसको टेस्टिफाई करें, उसको लोगों के साथ बांटें, और आप जब उस लोगों के साथ उसे शेयर करेंगे तो वहां पर उन लोगों के सामने आप एक जिंदा गवाह बनेंगे और परमेश्वर की नाम की महिमा आपके कारण वहां पर होगी। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम इस जब छोटे से वचन को, ये 4 वचनों पे जब आज हम मनन करते हैं, लेकिन परमेश्वर हमसे कुछ स्पेशल यहाँ पर बोलना चाहते हैं आज के दिन में, वो है विश्वास। हमें अपने विश्वास को जांचने की जरूरत है। जिस प्रकार से पिछले हफ्तों में मैं आपसे बात कर रही थी तो मैंने आपको बताया था कि हमें अपने विश्वास की नाव में जो चीज़ें होनी चाहिए उसे एक बार जांचना चाहिए कि कोई चीज़ ऐसी तो नहीं है जो उसी नाव में छेद कर रही है,
उसी नाव में रहते हुए लेकिन उस विश्वास की नाव में छेद कर रही है ताकि बाहर की चीज़ें भी उस नाव में आके उसे गंदा कर रहे हों। आज का वो दिन है जब हम इस वचन से पढ़ते हैं तो हमें अपने विश्वास के नाव को जांचना है। जो विश्वास की बातें हमें बोलनी है वो बोलना है, जो विश्वास की बातें हमें सुननी है वो हमें सुनना है, और जो विश्वास से हमें अपने कार्य से दिखाना है उसे दिखाने की बहुत ही ज़रूरत है इन दिनों में। सिर्फ खुद बचना काफ़ी नहीं है, लेकिन औरों को भी बचाना हमारी जिम्मेदारी है। और हम औरों को तभी बचा सकते हैं जब हमारा विश्वास खुद बहुत ही दृढ़ हो, हमारे जीवन में से विश्वास बोलने पाए, हमारे जीवन में से विश्वास दिखने पाए, और हमारे जीवन में विश्वास को सुनने की जगह रहने पाए। जब हम विश्वास को सुनते हैं तो हमारे जीवन में जो हम बोलते हैं और जो हम करते हैं वो ऑटोमेटिकली विश्वास पे ही निर्धारित होता है। आज हम इस वचन से मनन कर रहे हैं। होने दीजिए कि एक और बार आप अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पित करें। परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर, भले ही मेरे जीवन में कुछ भी आए, भले ही कैसी भी प्रतिकूल परिस्थिति मेरे जीवन में हो, मुझे विश्वास है कि आप मुझे उसमें से बाहर निकालेंगे, क्योंकि मेरा विश्वास आपके ऊपर है और मैंने विश्वास में रहते हुए इसे ऑलरेडी डिक्लेयर कर लिया है कि मैं काफ़ी दिनों के लिए या फिर सालों भर या फिर महीनों भर या फिर दिन भर इस पीड़ा में नहीं रहने वाला हूँ, नहीं रहने वाली हूँ। जिस प्रकार से वहाँ हम उस कोड़ी को एक और बार हम अगर कोड़ी की लाइफ में देखें, वो पूरा जो हम देखते हैं सिनेरियो जब वहाँ पर, तो वहाँ हम ये नहीं देखते कि परमेश्वर ने उसे 1 दिन बाद ठीक किया, परमेश्वर ने उसे 5 दिन बाद ठीक किया, परमेश्वर ने उसे 1 महीने बाद ठीक किया। परमेश्वर ने उसे कब ठीक किया? तुरंत ठीक किया। तो हमें भी ये विश्वास के साथ अपने जीवन में बोलना है कि जब परमेश्वर मेरे को छुएंगे, जब मैं अपने आप को परमेश्वर के सामने अवेलेबल करूंगा और जब परमेश्वर मुझे छुएंगे, वही समय, उसी समय तुरंत मैं चंगा हो जाऊंगा, यानी कि तुरंत मेरे जीवन में से वो विपत्ति निकल जाएगी। हम जब कई सालों के लिए या कई दिनों के लिए हम एक ही विपत्ति में रहते हैं तो हम परमेश्वर को कोसना शुरू कर देते हैं। लेकिन हम इस कोड़ी के लाइफ में जब देखते हैं तो हम कहीं नहीं देखते कि उसने परमेश्वर को कोसा, लेकिन उसने क्या किया? विपरीत में परमेश्वर को आके प्रणाम किया और अपने आप को सरेंडर किया। उसने परमेश्वर के सामने अपना हक नहीं जताया कि मेरे ऊपर प्रभुता करने वाला है तू और मेरे को अभी चंगा कर ही कर, या तुझे चंगा करना ही पड़ेगा, या नहीं किया तो मैं इसके आगे तुझे नहीं जाने दूंगा। ऐसा कुछ भी उसने वहां पे एक लाइन नहीं बोला, लेकिन क्या बोला? सरेंडर किया। अगर तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। होने दीजिए कि आज हमारा भी एटीट्यूड हमारी विपत्तियों के और हमारे सर्कमस्टांसेस के प्रति हमारा भी एटीट्यूड ऐसा होने पाए कि परमेश्वर, अगर आप चाहें तो मुझे इसके अंदर से आप बाहर निकाल सकते हैं, अगर आप चाहें तो मेरी लाइफ को सेटल कर सकते हैं, अब अगर आप चाहें तो मुझे और ब्लेसिंग्स आप दे सकते हैं। जो ब्लेसिंग आपने मेरे लिए रखी हैं, जो मेरे लाइफ में आपने प्रभु जी सोच रखा है, उसके लिए जो भी हिंड्रेंस है, जो भी एक रुकावट के पत्थर हैं, उसे आप हटा दीजिए और मेरे विश्वास का जो मेरा विश्वास का जो नाव है उसे और भी स्ट्रांग बनाएं, उसे और भी मजबूत बनाएं। उसमें अगर कोई छेद है तो उसे मेंड करें, उससे मरम्मत करें। होने दीजिए कि आप अपनी लाइफ को परमेश्वर के सामने समर्पित करें। आइए हम प्रार्थना में जाएं। हमसे प्यार करने वाले जीवित और सामर्थी पिता परमेश्वर, धन्यवाद और तारीफ करते हैं प्यारे प्रभु जी इस वचन के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया। प्रभु जी उस धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए जिसमें से आपने प्रभु जी हमें सिखाया कि हमारे अपने विश्वास को किस प्रकार से बढ़ाना है और हमें विश्वास में किस प्रकार से बोलकर और कर और सुनकर अपने विश्वास को किस प्रकार से लोगों तक पहुंचाना है कर आपने हमें दिखाया। प्रभु जी होने दीजिए कि हमारी आशीषें जो आपने हमें दी हैं हमारी लाइफ में प्रभु जी उसे हम गवाही के रूप में लोगों को बताने वाले हो सकें और भी टेस्टिफाई करने वाले हो सकें। प्रभु जी यहाँ पे वचन सुनने वाले एक एक जन को आपके हाथ में समर्पित करते हैं। प्रभु जी होने दीजिए कि प्रभु जी हम आपके विश्वास में और भी बढ़ने पाए, कोई भी विपत्ति कोई भी परिस्थिति हमें प्रभु जी आपसे दूर ना लेके जाने पाए, लेकिन प्रभु जी आपके और करीब लाने पाए। प्रभु जी आगे का समय आपके हाथ में समर्पित करते हुए ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुनकर ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे।